यह कहानी उस समय की है जब संसार अंधकार और भ्रम में डूबा हुआ था, जहां लोग सुख की तलाश में भटकते थे, लेकिन सच्ची शांति कहीं दिखाई नहीं देती थी। कपिलवस्तु के महल में एक बालक का जन्म हुआ, सिद्धार्थ। जन्म के समय ही भविष्यवाणी हुई थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोधन ने चाहा कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख, हर कष्ट से दूर रखा। महल में केवल सुख ही सुख था, न कोई बीमारी, न कोई दुख, न कोई मृत्यु का दृश्य। सिद्धार्थ बड़े हुए, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी खालीपन की भावना हमेशा बनी रही। महल की चकाचौंध में भी उन्हें कुछ अधूरा लगता था। एक दिन उन्होंने बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने बहुत सोचा, लेकिन अंततः अनुमति दे दी, इस शर्त पर कि रास्ते में केवल सुंदर दृश्य ही दिखाए जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब सिद्धार्थ अपने रथ पर निकले तो उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, कमजोर, झुका हुआ, कांपता हुआ। उन्होंने सारथी से पूछा, यह क्या है? सारथी ने कहा, महाराज, यह बुढ़ापा है। हर इंसान को एक दिन ऐसा ही होना पड़ता है। सिद्धार्थ चौंक गए। कुछ दूरी पर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, दर्द से कराहता हुआ। फिर एक मृत शरीर जिसे लोग रोते हुए ले जा रहे थे। हर दृश्य उनके दिल में एक गहरी चोट की तरह उतर गया। क्या हर इंसान को यह सब सहना पड़ता है? उन्होंने पूछा। सारथी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ राजकुमार। उस दिन सिद्धार्थ के अंदर कुछ टूट गया। उन्होंने समझ लिया कि महल का सुख असली नहीं है, असली दुनिया दुखों से भरी है। और फिर उन्होंने एक साधु को देखा, शांत, स्थिर, संतुष्ट से। यह कौन है? यह एक सन्यासी है जिसने सत्य की खोज के लिए सब कुछ त्याग दिया है। यहीं से सिद्धार्थ के जीवन की दिशा बदल गई। रात आई और पूरा महल सो रहा था, लेकिन सिद्धार्थ जाग रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को अंतिम बार देखा। उनके मन में प्रेम था, लेकिन उससे भी बड़ा था सत्य की खोज का संकल्प। उन्होंने चुपचाप महल छोड़ दिया। अब वह राजकुमार नहीं रहे, अब वह एक साधक थे। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की, जंगलों में रहे, भूखे प्यासे रहे, अपने शरीर को कष्ट दिया। उन्हें लगा कि शायद इसी रास्ते से ज्ञान मिलेगा। लेकिन एक दिन उन्होंने महसूस किया, अत्यधिक कष्ट भी उतना ही व्यर्थ है जितना अत्यधिक सुख। तभी उन्हें मध्यम मार्ग का ज्ञान हुआ, न बहुत अधिक सुख, न बहुत अधिक कष्ट। एक रात वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। रात गहराती गई। मन में अनेक विचार आए, डर, मोह, भ्रम, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकना चाहती हो। लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। फिर वह क्षण आया। सुबह की पहली किरण के साथ उनके भीतर एक प्रकाश फैल गया। उन्होंने जीवन के रहस्य को समझ लिया। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, और उस अंत का एक मार्ग है। अब वह सिद्धार्थ नहीं थे, अब वह बुद्ध थे, अर्थात जागृत। उन्होंने लोगों को सिखाया, लोभ, क्रोध और मोह ही दुख के मूल हैं। यदि मन को शांत कर लिया जाए तो जीवन में सच्ची शांति पाई जा सकती है। उनके शब्द सरल थे लेकिन गहरे। उन्होंने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो। धीरे धीरे उनके शिष्य बढ़ने लगे। राजाओं से लेकर साधारण लोग तक सभी उनके ज्ञान से प्रभावित हुए। लेकिन बुद्ध हमेशा विनम्र रहे। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप भगवान हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं। तो आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं जाग चुका हूं। उनकी यही सादगी उन्हें महान बनाती थी। वर्षों तक उन्होंने लोगों को मार्ग दिखाया। जहां जाते वहां शांति फैल जाती। उनके शब्द केवल सुनने के लिए नहीं थे, बल्कि जीने के लिए थे। और फिर एक दिन जब उनका समय आया, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सब कुछ नश्वर है, अपने प्रयास से मुक्ति प्राप्त करो। यह कहकर उन्होंने अंतिम श्वास ली। लेकिन उनका ज्ञान आज भी जीवित है। यह कहानी सिर्फ बुद्ध की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहता है। अगर हम अपने भीतर झांकें, अपने मन को समझें और सही मार्ग पर चलें, तो हम भी अपने जीवन में बुद्ध बन सकते हैं। क्योंकि असली ज्ञान बाहर नहीं, हमारे भीतर ही छिपा होता है।